दोस्तों नमस्कार। मैं सुखवीर सिंह चौधरी उर्फ सतवीर कुमार चौधरी आज आप लोगों से मैं कुछ बिजनेस के बारे में बात करना चाहूँगा। यानी कि जानकारी देने से पहले मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सिस्टम के बारे में बात करूँगा जो रियल में वो अपन को कुछ सिखाते हैं, नए लोगों को भी सिखाते हैं, हमको सीखना भी पड़ता है। यानी कि ये लोगों का बिजनेस है, इसलिए इसमें कुछ तकनीकों की आवश्यकता होती है सीखने की। जैसे अपन जैसे कोई काम कर रहे हैं तो काम करने से पहले अपने पहले ड्रेस कोड को देखना चाहिए। जहाँ बैठे हैं अपन रियल में हम जो काम करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति क्या देखेगा? सबसे पहले अपने ड्रेस कोड को देखेगा नीचे से ऊपर तक। सबसे पहले अपने पहनावे को, अपना ड्रेस कोड एक ऐसा होना चाहिए साफ सुथरा और लाल टाई, सफ़ेद शर्ट, काला पैंट, काली टाई, काली बेल्ट होनी चाहिए। यानी कि सारी चीज़ होनी चाहिए। अगर जैसे कई प्रकार की जो ड्रेस पहन लेते तो लोग बाग अनेक प्रकार की, यानी कि एक नीचे से ऊपर तक एक जैसा ही पहन लेते हैं, तो लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले वो उसका ड्रेस कोड देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ने क्या पहन रखा है। सबसे पहले उसकी वेशभूषा को देखते हैं, अपना शेविंग बनी हुई देखते हैं। सामने वाले लोग बहुत चतुर चालाक होते हैं, तो सबसे पहले अपने ड्रेस कोड को बदलना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जब आती है कि मीटिंग की तैयारी, मीटिंग की तैयारी कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले अपने जब मीटिंग में जा रहे हो तो एक डायरी, एक पेन साथ में होना चाहिए। जहाँ भी अपना कोई जो मीटिंग चल रही है वहाँ की सारी चीज़ें, जब अपना कोई सीनियर वहाँ पे जो बोल रहा है, हर चीज़ को एक डायरी में मेंटेनेंस करना चाहिए, क्योंकि आपको कहीं बोलने के लिए ये मौका देती हैं। कहीं जाएंगे तो वहाँ आप इन बातों को बोल सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है बनाए रखें, आत्मविश्वास बनाए रखें। आत्मविश्वास कैसे? जब भी आप किसी अपने बिजनेस के बारे में किसी से जब बातचीत करते हैं तो कम से कम हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जब अपन को इस बिजनेस के अंदर 100% एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम जिस बिजनेस में, जिस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर फुलफिल 100% आत्मविश्वास होना चाहिए। यानी कि सामने वाले जो व्यक्ति हमें देखते हैं तो हमारे सबसे पहले अपन को देखते हैं, हमारे आत्मविश्वास को देखते हैं कि इसके अंदर कितना पानी है। इसके बाद में जो चीज़ आती है सकारात्मक रहें अपने बिजनेस के प्रति। जब भी अपन कोई मीटिंग में जा रहे हैं और मीटिंग में जब लोग जो बैठे हैं, सबसे बड़ी चीज़ इनको देखने के लिए, लोगों से सकारात्मक रहने के लिए बोलें कि आप यहाँ आए हैं तो अच्छी तरीक़ा से सारी बातों को सुने बैठ करके। ये बिजनेस प्रत्येक प्राप्त करने के लिए हमें अपने सकारात्मक रहना वाली आवश्यकताओं का, और बीच में जो लोग इधर से उधर बोल रहे हैं तो उनके ध्यान मीटिंग में लगाने का प्रयास करें। जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं उनको बैठाने की कोशिश करें। तीसरी चीज़ आती है एकाग्रता। जब आप अपन जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं तो एकाग्रता होना चाहिए। जहाँ बैठ करके अपने बिजनेस को दिखा रहे हैं, नए लोगों को लेकर के आए हैं, और जब अपन मीटिंग में एक ऐसी व्यवस्था बनाए रखें कि सामने वाला जो व्यक्ति जो बैठा है, आसपास में जो लोग बैठे हैं, वो हमारी बातों को, सामने वाली बातों को अच्छी तरीक़ा से सुने। एकाग्रता के ये सारी चीज़ें सुनने के बाद में हम लोगों को और आगे जो लोग बैठे हैं उनको भी सुनना चाहिए। सुनते सुनते जब हम आगे की जो बात आती है आत्मविश्वास तभी अपन कर पाएंगे जब मीटिंग शुरू करने से पहले सब लोग, जितने जो लोग आए हैं, उनको एकाग्रता में बैठाएं। कैसे हम अपन करते हैं? एकाग्रता कैसे होंगे? जब अपन बैठे हैं मीटिंग के अंदर, हर किसी के पास में एक मोबाइल डिवाइस होता है, या तो उसको स्विच ऑफ करा दें, या अगर कोई अर्जेंट है
तो उसको स्विच ऑफ, या तो स्विच ऑफ करवाते हैं, या अर्जेंट है या तो उसको साइलेंट या वाइब्रेशन के ऊपर मोड पे करवाते जाए, क्योंकि उससे जो पास में बैठा हुआ व्यक्ति उससे भंग ना हो। क्योंकि उसकी रिंगटोन, मोबाइल की जो रिंगटोन बजती है तो वो किसी न किसी व्यक्ति को भंग कर ही देती है उसकी। दूसरी चीज आती है छोटे, जब अगर मीटिंग चल रही है तो वहां पे छोटे बच्चों को लेके नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो शोर शराबा करते हैं, इसलिए दूसरे लोगों का ध्यान भंग हो जाता है। तो इस तरीका से लोगों को जो मीटिंग में आ रहे हैं तो अपने छोटे बच्चों को ना तो लेके आए, ना लाने का सलाह दें किसी को। तीसरी चीज आती है लोगों का आना जाना। जब मीटिंग शुरू हो जाती है उसके बाद में कई लोग देखते हैं मीटिंगों में जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उनका जो रास्ता है, यानी कि इस तरीका से कुर्सियां लगा देनी चाहिए एक सिस्टम के अनुसार। जब कोई आ रहा है जा रहा है तो उसमें किसी का ध्यान भंग ना हो। इस तरीका से जो लोग आएंगे वो जाएंगे, तो वो जैसे जाते हैं वो वैसे के वैसे आ सकते हैं। तो ऐसे लोगों को चौथी चीज आती है पालतू जानवर। अगर आपकी जहाँ मीटिंग चल रही है तो वहां पर कम से कम ऐसे पालतू जो जानवर होते हैं, कुत्ते भी होते हैं, अपने जो घर में जो पालतू पशु हैं वो हमारे साथ में ना आ सके, ऐसी जगह पर नहीं आनी चाहिए, तो उससे ध्यान भंग ना हो। पांचवी चीज आती है, और वो आती है जैसे अपन कोई मीटिंग में आए तो वहां पे खाने पीने का जुगाड़ नहीं रखना चाहिए। नए लोग क्या कहते हैं, अरे यार या तो नाश्ता रख रखा है। अगर वो लोग इस चीज को सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे, नेगेटिव, कल को हमको भी ये काम करना पड़ेगा। इस तरीका से खाने का, जहां मीटिंग होती है उसमें खाने का, नाश्ते का कोई प्रोग्राम नहीं रखना चाहिए। आगे की जो बात आती है, छठवीं बात जो आती है, हम 6 प्रकार से, यानी कि लोग जहाँ इकट्ठे हैं, जहाँ मीटिंग चल रही है, तो कम से कम वहाँ पर अपने कुछ प्रोडक्ट अपने बैग के अंदर लेके आना चाहिए। जब मीटिंग ख़त्म होती है तो उसके बाद में जैसे जो नए लोग आए हैं उनको हम प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, हो सकता है वो खरीद भी सकता है। अपने जो पंपलेट जो आते हैं वो लोगों को शेयर कर सकते हैं, दे सकते हैं। ब्रोशर अपने साथ में होना चाहिए, ये चीज़ हम अपन को लेके आनी चाहिए। और सातवीं चीज़ आती है अपने सीनियर्स। जब अपन कहीं भी बैठे हैं, जहाँ मीटिंग में चल रही है, मीटिंग खत्म होने के बाद या मीटिंग चल रही है जहाँ हमारा परिचय देने का काम आता है, जब अपने सीनियर्स, जैसे मेरे सीनियर्स हैं, मैं उनका परिचय देना शुरू करूँगा। जैसे मेरे सीनियर है, जस्ट सीनियर मेरे ओम प्रकाश शर्मा हैं, महेंद्र जी यादव हैं, दिनेश जी यादव हैं, दिनेश सर हैं, और हमारे सबके एक महागुरु हर्षवर्धन जैन, जिनके साथ एक पद चिन्हों पर चलते हुए मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। और लास्ट जो चीज़ आती है वो आती है खुद को सुखद माहौल में रहना। जब अपन मीटिंग के अंदर जो बैठे हैं, कम से कम वहाँ पर जो लोग आए उनसे बातचीत करना, हालचाल पूछना, उनके परिवार के बारे में जानकारी लेना, उनका मनोबल बढ़ाना, उनका सम्मान करना। तो ऐसे लोगों को जब मीटिंग में लेके आए तो मेरे दोस्त, आप भी स्वस्थ रहेंगे, लोगों को भी मस्त रखेंगे और लोगों को ये जानकारियाँ भी दे सकेंगे। आइए, और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आगे से आगे मेरी वीडियो को सुनते रहें, आप लोगों के पास में आती रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय माई लाइफ स्टाइल, जय जय माई लाइफ स्टाइल।